Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. मैंने रियलाइज़ किया कि अपने साथ हम कुछ लेके नहीं जाते हैं और हमें दुनिया को कुछ दे के जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस अब्राहम सेज बिटवीन अस एंड यू देयर इज अ ग्रेट गल्फ so that nobody can pass through that. Then he said, I pray that you send him to my father's house, for I have 5 brothers and he need to testify to them that there is hell. There is an existing place where there will be torment. So Abraham replies that they have Moses and the prophet, let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. अगर कोई मरे में से वापस जाएगा तो शायद वो बात मानेंगे. Then he said to him, if they hear not, Abraham said, if they hear not Moses and prophet, they will also not hear somebody rises from the dead. तो यहाँ पे क्या साबित होता है कि जो हम दुनिया में लोग हैं, हम बहुत इग्नोरेंटली जी रहे हैं. हम ज़िंदगी को यूं ही जी रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है. हम ये रिच पर्सन की स्टोरी से देखते हैं कि लगभग 90% शायद लोग ऐसे ही जीते होंगे. या तो पैसे कमाने की कोशिश करते रहते हैं, या तो वो वेल्थ के पीछे भागते रहते हैं. पैसे में कोई कमी नहीं है अगर आप उसको सही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, दुनिया की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे. आपके पास वेल्थ होना चाहिए अगर आप राइचियस पर्सन है, क्योंकि एक राइचियस पर्सन पैसे को राइचियसली यूज़ करेगा. लेकिन लगभग सारे लोग सिर्फ एक प्रॉस्परस जीवन जीने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं और वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं. लेकिन प्रॉस्परस जीना परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी ग्रांट करा हुआ है. ही हैज़ ऑलरेडी ग्रांटेड द प्रॉस्पेरिटी फॉर अस. तो फिर ये जो हमने देखा कि रिच पर्सन ऑलरेडी रिच था, लेकिन उसने क्या नहीं किया, क्या उसने नहीं किया जो उसको करना चाहिए था. पहला चीज़ उसने देखा कि ये बेगर बैठा हुआ है, इसके शरीर पे सारे चोट हैं, जख्म है, डॉग उसको लिक कर रहे हैं, फिर भी उसने क्या किया, कुछ उसको हेल्प नहीं किया, इग्नोर किया. सो यानी कि उसने मत्ती 25 के हिसाब से वो सब कुछ नहीं किया जो यीशु कहते हैं कि तुम अगर मेरे लिए कुछ करोगे तो जो तुम्हारे बीच लोग हैं उनके लिए करोगे तो वो मेरे लिए करने का बराबर होगा, वो मेरे लिए करने लायक होगा, मतलब बराबर होगा. इट्स इक्वल टू मी. इफ़ यू डू समथिंग ऑन टू द पीपल हु आर अराउंड यू, दोज हु नीड थिंग्स, यू आर डूइंग ऑन टू मी. मैथ्यू 25 द लास्ट पैराग्राफ. तो यहाँ पे अब्राहम उसको कहते हैं कि तुम अगर जीते जी प्रॉफिट्स और मोसेस को नहीं मानोगे, यानी कि जो ऑलरेडी किताब तुम्हें दिया गया है उसको तुम पढ़ के नहीं सीखोगे, तुम कोई डेड राइज होगा तब बोलेंगे, तब भी तुम नहीं सीखोगे. यही अब्राहम उसको समझाना चाह रहे थे. तो मैंने उस दिन जब ICU में अपने आप को एनालाइज़ किया कि मैं कुछ देर परमेश्वर को जानती हूँ, मैं कुछ तो मैं करके जा रही हूँ, बहुत थोड़ा बहुत जो भी मैंने किया, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता था, तब मुझे बहुत परमेश्वर का भय आया और मुझे समय को लेके भय आया कि अगर मैं समय को वेस्ट करूँगी तो हो सकता है एक दिन समय हाथ में नहीं आएगा. वो बच्चा ने मुझे क्या बोला, वो बच्चे ने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है. यानी कि एक दिन समय आएगा जब हम ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे. तो आज जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी आप लोगों के लिए लूक चैप्टर 16 से, तब मैंने रियलाइज़ किया कि समय सबका हमेशा के लिए नहीं रहता है, हमें ज़िंदगी छोड़ के चले जाना है. तो मेरा ये सवाल आपसे है, आप आखिर दुनिया को क्या दे के जाएंगे, आप दुनिया को क्या दे के जाएंगे और आप अपने लिए संसार से क्या लेके जाएंगे. दुनिया को आप क्या दे के जाएंगे और संसार से आप क्या लेके जाएंगे. दोनों ही चीज़ आज आप सोचिए. जब आप साइलेंटली बैठेंगे, जब आपको समय मिलेगा, आप बैठ के सोचना कि दुनिया से मैं क्या लेके जाऊंगी. कुछ भी नहीं जाएगा मेरे साथ. और अगर मैं आज चली गई तो मैं दुनिया को क्या दे के जा रही हूँ, मैं अपने आने वाले जेनरेशन को क्या दे के जा रही हूँ.
मैं आने वाले मेरे डिसाइपल्स को क्या दे के जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को मैं क्या दे के जा रही हूँ, इस दुनिया को आने वाले जो मसीह बनेंगे उनके लिए मैं क्या दे के जा रही हूँ। उसके बाद से मैंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, काफ़ी सारा समय मैंने परमेश्वर के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ बिताया, क्योंकि अब मुझे माफ़ करने में बहुत आसान होता है। अब मैं बिल्कुल ना माफ़ करके समय वेस्ट नहीं करती हूँ, अब मैं ऑफेंस नहीं लेती हूँ। अब चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई है, चीज़ों के लिए अटैचमेंट कम हो गया है। सामान के साथ हमारा अटैचमेंट बहुत रहता है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, हमारे बैंक बैलेंस हो गया, उसके साथ हमारा अटैचमेंट बहुत रहता है। तो ये जो हम स्टोरी जब पढ़ते हैं रिच मैन और लाजरस का, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें सब कुछ याद रहेगा। जब हमें शरीर छोड़ के जाएंगे हमें सब कुछ याद रहेगा, हमें सब कुछ याद रहेगा जो हम यहाँ पे देख के जाएंगे, लेकिन हम उस वक्त कुछ भी नहीं बदल सकते। रिच मैन जो है वो वापस आके लाजरस का केयर करने का उसके पास अब वक्त नहीं था, क्योंकि लाजरस भी मर चुका था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बार हमारे जीवन अगर ख़त्म हो जाए मेरे फ्रेंड, हम आगे कुछ भी बदल नहीं सकते, हम आगे कुछ भी चल के बदल नहीं सकते। जो भी हम बदल सकते हैं वो है आज, वो आज है जो हमारे पास है, जो आज का समय हमारे पास है, अभी इसी वक्त हम जीवन को बदल सकते हैं। और टाइम वेस्ट ना करें, आप माफ़ करना सीख जाएं, ऑफेंस लेना बंद कर दें, आप देखेंगे लाइफ कितना प्रोडक्टिव हो जाएगा। आप वो लिस्ट बनाइए जो चीज़ें आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, वो लिस्ट लॉजिकली प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए, आप लिस्ट बनाते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, रखिए लिस्ट को कि आखिर मैं इस लिस्ट में से मुझे क्या क्या कब कब हासिल करना है जब तक मैं इस दुनिया को छोड़ूंगी। एक लिस्ट बनाइए मन में, आप सबसे बढ़िया है लिखिए उनको, लिस्ट को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बनाइए, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। अब आप लिखेंगे इसमें नंबर 1 नंबर 2 कि 5 साल के अंदर मैं ये करना चाहती हूँ, 10 साल के अंदर मैं ये करना चाहती हूँ। फिर नीचे प्रार्थना लिखिए, बोलिए परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी मदद करके ये जो विजन और ड्रीम आप मुझे दे रहे हैं आने वाले 5 साल के लिए, 10 साल के, मैं उसको पूरा कर सकूँ। क्योंकि जीवन एक बार जब चली जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। जब हम एक बार ये शरीर छोड़ जाएंगे और यीशु के पास चले जाएंगे, ऑफ कोर्स हम बिलीवर हैं, हम यीशु के पास चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त हम वापस आके इस शरीर में हो सकता है बदलने का हमें मौका ना मिले। जो भी आज बदलने का मौका है वो आज है, आज के दिन हमारे पास मौका है कि हम कुछ बदल सकें। सो मैं आपको ये चुनौती देती हूँ, रिच मैन और लाजरस की स्टोरी को एक बार और पढ़िएगा, उसमें मनन करिएगा, नेमन की स्टोरी को पढ़िएगा कि परमेश्वर कितना दयालु है। आज अगर मान लीजिए आप परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं, आप नेमन की तरह हैं, एक दूसरे परमेश्वर के परिवार में अभी आप शामिल नहीं हुए हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बस छोटा सा एक प्रेयर करिए मेरे साथ और परमेश्वर की परिवार में शामिल हो जाइए। बोलिए यीशु मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने, ये जीवन मैं आपको देता हूँ, ये जीवन मैं आपको देता हूँ। ये छोटा सा प्रार्थना करने से ही आप परमेश्वर को अपने जीवन में लाने से आपने परमेश्वर के राज्य में एंट्री करा है और उसके परिवार का आप हिस्सा बन गए हैं। फिर आप अगर हो सके तो कि मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की हैं। परमेश्वर हमारे कमियों से नहीं डरता है, उसको सब कुछ पता है, वो सिर्फ चाहता है कि हम एक पश्चाताप का हृदय लेके उसके पास आएँ और जो हम गलत चीज़ें करते हैं जीवन में उनसे मन फिराएं, हमेशा हमेशा के लिए उसको हम अपना राजा, अपना मास्टर बनाएं। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, समय निकाल के बाइबल को ज़रूर पढ़िए। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम फ्रीडम फ्राइडे है, उस प्रोग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पास्टर हैं, लीडर हैं या फिर आप ग्रो करना चाहते हैं लॉर्ड में, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम के बारे में पूछिए अपने कॉल में या अपने मैसेजेस में, तो हम आपको कनेक्ट करा देंगे अपने टीम से और आपको आपकी बिलीवर वॉक में मदद करेंगे ताकि आप अकेला ना महसूस करें। ये प्रोग्राम हमने ओरिजिनली पास्टर्स के लिए डिज़ाइन किया था, क्योंकि बहुत सारे पास्टर थके हारे होते हैं, वो अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, वो स्पिरिचुअली नेचुरली टायर्ड हैं। हम उन पास्टर्स तक पहुंचना चाहते हैं कि जो अच्छे जेन्युइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं लेकिन आप अकेले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। मैं अब जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है बहुत अच्छा परमेश्वर है,
वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसका जो प्लान है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का प्लान है, वो आपको पनिश करना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उसको पनिश करना होता तो वो यीशु को क्रूस पे बलिदान नहीं देता। वो पनिश करना नहीं चाहता है आपको, अच्छी जीवन इसलिए देना चाहता है, इसलिए वो चाहता है आप उसके पास आएँ, आप पश्चाताप के साथ दुनिया की जो चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं उनसे आप मुंह फेरें और एक नई शुरुआत करें। आप बिज़नेस, जॉब सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके हृदय में बदलाव आएगा, सही और गलत में पहचान आएगा, ज़िंदगी की स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, अशांति ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम इस प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग कहते हैं। इसलिए हम ये प्रोग्राम आप तक हर हफ्ते पहुंचाते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा रहे, मंगलमय रहे और आपका जीवन स्ट्रांग रहे और स्ट्रेस फ्री रहे और आप ये जर्नी ऑफ लाइफ को विक्टोरियसली जिएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीषित करें। परमेश्वर, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, make his face to shine upon you, give you peace and keep you safe all the days of your life. May you shine like the sun in this dark world. Until I see you again, my friend, stay encouraged. God bless you. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.